Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। ईपीएफओ यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में बड़ा बदलाव होने वाला है। जी हाँ, ईपीएफओ में सुधार करने के लिए बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है और इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं और इससे आपको कैसे फायदा होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। देखिए, पहले आपको बताते हैं कि इन बदलावों की लिस्ट में क्या-क्या शामिल है। सबसे पहले मौजूदा मिनिमम पेंशन को अभी मिल रहे 1000 रुपए से आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा रिटायरमेंट के समय आंशिक निकासी की अनुमति के साथ ही सबसे जरूरी इस योजना को ज्यादा कवरेज के साथ ऐसे लोगों के लिए अट्रैक्टिव आकर्षक बनाना भी शामिल है जिनकी मंथली इनकम 15,000 रुपए प्रति माह से ज्यादा है। सरकार की ओर से इसके लिए आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज के आदेश भी बीते सितंबर महीने में ही दे दिए गए थे। देखिए, अब सवाल ये कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव से आपको कैसे फायदा होगा। ईपीएफओ में इन चेंज को लेकर सरकार की ओर से विचार किया जा रहा है और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की माने तो सरकार इस मामले में गंभीर है और लेबर मंत्रालय ने पहले ही आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े बदलाव करने का आदेश दिया है ताकि सिस्टम ज्यादा कस्टमर फ्रेंडली हो सके और संगठन ग्राहकों की परेशानियों को सक्रियता से निपटने में सक्षम हो सके। देखिए, इसमें भी ये कहा गया है कि संबंधित शिकायतों की बारीकी से निगरानी की जा रही है क्योंकि शिकायतों की एक लंबी लिस्ट है जिन्हें अक्सर ईपीएफओ स्टाफ द्वारा संबोधित नहीं किया जाता, प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं किया जाता है और ऐसे में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव करके इस समस्या से निजात मिल सकेगी। देखिए, लेबर मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने अपने मंत्रालय और ईपीएफओ के अधिकारियों से मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के ग्राहकों के लिए सिस्टम को ज्यादा अनुकूल यानी ज्यादा कन्विंसिंग बनाने की तरीकों पर विचार करने के लिए कहा है और इसके अलावा रिपोर्ट में ये भी कहा गया सूत्रों के हवाले से कि लेबर मिनिस्टर ने रिटायरमेंट के समय विड्रॉल में सुगमता लाने का सुझाव दिया है ताकि उनकी पर्याप्त फाइनेंशियल प्लानिंग सुनिश्चित हो सके और यूजर्स अपनी वार्षिक पेंशन राशि में बदलाव कर सके। देखिए, रिपोर्ट में सीनियर ऑफिशियल के हवाले से कहा गया है कि ईपीएफओ पोर्टल के माध्यम से जो शादी है या फिर हॉस्पिटल है और बच्चों की शिक्षा जैसे जरूरी कामों के लिए निकासी को आसान बनाने पर जोर दिया जा सकेगा। उनके मुताबिक पूरे ईपीएफओ सिस्टम को मजबूत बनाना होगा और अगर जरूरी हुआ तो सरकार बड़े पैमाने पर बदलाव करेगी। देखिए, ईपीएफओ को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए इजी बनाने की तैयारी है और इन बदलावों से भुगतान एनपीएस के तहत निकासी के समान हो सकता है। देखिए, ईपीएफ के मामले में ज्यादा भुगतान के लिए कर्मचारी पेंशन योजना में पूर्ण बदलाव की जरूरत होगी जहां पेंशन पेमेंट बहुत कम है। मंत्रालय ने यह भी सुनिश्चित के लिए कदम आगे बढ़ाया है कि ये सरकारी योजना उन लोगों के लिए भी आकर्षक हो जिनकी मंथली इनकम 1500 रुपीज से ज्यादा है और जो ईपीएफओ के सदस्य हैं। तो कुल मिलाकर सरकार कर्मचारी ईपीएफओ को और ज्यादा आकर्षक अट्रैक्टिव बनाने पर फोकस कर रही है और इसी साल लेबर मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने ईपीएफओ रूल में एक बड़े चेंज के बारे में जानकारी दी थी और इसके तहत पीएफ अकाउंट होल्डर्स अब 50,000 की जगह 1 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं। मनसुख मंडाविया ने कहा था कि अगर आप ईपीएफओ अकाउंट होल्ड कर रहे हैं और परिवार में कोई इमरजेंसी पड़ जाती है तो अब आप ज्यादा राशि निकाल सकते हैं। इसके लिए एक मुश्त राशि की सीमा को बढ़ा दिया गया था। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए विस्तक। विस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। विस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।